इतना साइन लेना है। चलो देखो, कोशिका एवं वृद्धि। कोशिका चक्र किसे कहते हैं? हमने कहा जैसे आपका जीवन चक्र है। क्या है? जीवन चक्र। तो जीवन चक्र है नहीं। हाँ। जैसे मतलब कि जो जीवन में क्रियाएं हो रही हैं। हाँ। दुख आना न, जैसे दुख होना जीवन चक्र है, खुशी होना जीवन चक्र है, रोना जीवन चक्र है, खा के सो जाना जीवन चक्र है, खा के उठ के भाग जाना कहीं जीवन चक्र है। मतलब आप कोई जीव हो वो क्या करे, अपने से जीवन की प्रक्रिया जो करता है उसे कहते हैं जीवन चक्र। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, कोशिका चक्र है ना, थोड़ा कोशिका चक्र थोड़ा इधर वाले बताते रहना, ऊपर नीचे उठते बताया ना, करके इतना तो कर सकते हो। चलो, तो कोशिका चक्र हम आपको बताएं कि जैसे जीवन चक्र होता है ना, कि चलता जो जीवन की क्रिया चलती है उसे जीवन चक्र कहते हैं। इसी प्रकार कोशिका की भी क्या होती है? क्रिया चलती है ना। कोशिका की भी क्या होती है? क्रिया चलती है। तो जैसे अब शरीर में चोट लगी, वहां की कोशिका नष्ट हो गई ना, वहां की कोशिका नष्ट हुई, फिर वहां पे नई कोशिका बनेगी नहीं बनेगी? जब नई कोशिका बनेगी तो उसका चक्रण हुआ नहीं हुआ? चक्रण हुआ। तो उसी के आधार पर इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। तो अब आगे है कोशिका एवं वृद्धि। मतलब जब चक्रण होता है कोशिका का तो वृद्धि होती है कि नहीं होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि कैसे होती है? कोशिका की वृद्धि कैसे होती है? जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब पाए जाते हैं ना, तो इसी सब को हमारे शरीर का अवशोषण होता है। जब ये पचता है तो जब ऊर्जा मिलती है हमें, तो धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ती हैं। आपको पढ़ाया गया था कि कोशिका का रासायनिक संगठन किससे किससे मिलकर बना होता है? तो 20 से 29% वसा ना, 20 से 70% प्रोटीन, 20% जल और 5% कार्बोहाइड्रेट ना, 5% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो अब देखो इसी प्रकार अब जब कोशिका तो बनी ना, अब कोशिका बनी तो कैसे बनी? ये सब रासायनिक पदार्थों से। तब ये जो रासायनिक पदार्थ हैं कौन? जो कोशिका में उपस्थित हैं ना, तो कोशिका में उपस्थित रासायनिक पदार्थ ना, कोशिका में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की जब उपापचय की क्रिया क्या होती है? उपापचय। उपापचय का मतलब होता है कि पचते हैं। उपापचय, हम भोजन खाते हैं तो उसका उपापचय होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। उसका उपापचय होता है। जब उसका उपापचय होता है तो तब हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, किसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल, जब ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? उपापचय की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो कोशिका में क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? कोशिका में वृद्धि। तो कोशिका की वृद्धि हमने कहा 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, या निम्न प्रकार से कहोगे तो याद रहेगा, बता लोगे, वरना 3 तो बताना ही पड़ेगा ना। तो 3 प्रकार से कोशिका की वृद्धि है। पहला है, अगर बताना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो पहला है अभिवृद्धि। क्या है? अभिवृद्धि। दूसरा है गुणज। तीसरा आक्सेंटिक। क्या है? आक्सेंटिक। ठीक है। अब इसमें से कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं कि अभिवृद्धि, गुणज वृद्धि या आक्सेंटिक वृद्धि किसे कह सकते हैं? देखो, अभिवृद्धि का मतलब होता है कि कहीं से भी वृद्धि हो जाए, चाहे जितना भाग जाए, वृद्धि हो जाए ना, चाहे जितना वृद्धि, जैसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। तो इसमें कहा जाएगा जब कोशिका में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ क्या जम जाते हैं या कुछ पदार्थ जम जाते हैं, जब जम जाएगी तो वहां तो बढ़ेगी नहीं, उसके बगल से क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे आप क्या करो, कहीं से गेहूं की शाखा निकल रही
ना, जैसे गेहूं छीटा बीज छीटा गया है, कहीं से गेहूं की शाखा निकल रही हो और उसमें क्या करो, थोड़ा सा मिट्टी उठाकर उसमें डाल दो ना, तो जहां से हल्का सा सूरा मतलब सांसी पा, जहां से हल्का सा छिद्र पा जाएगा, बगल से निकल जाती है शाखा ना, फिर मिट्टी क्या, तो फिर मिट्टी को भी भेदेगी। ऐसे ही हमारी कोशिका क्या करेगी, जैसे आपके शरीर में रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ है, अब मान लो कि कोशिका किसी कारणवश कोशिका को कोशिका पर एकत्र हो गए, जब कोशिका पर एकत्र हो गए तो कोशिका वहां पर नहीं भेद करके उसके बगल से विभाजित हो जाएगी ना। अब देखो जैसे हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना? हाँ बढ़ती है। किसी किसी में बहुत बड़ी है, किसी किसी में बढ़ नहीं, पता नहीं है कि नहीं है ना। तो जिसकी बढ़ गई है तो उसकी क्या है, उसकी अलग से वृद्धि हुई है। बाद में जब दौड़ते हैं या फिर कुछ कार्य करते हैं तो वो फिर क्या करते, कट जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है, कट जाता है, मतलब वहां से कट जाता है, घट जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। ऐसे होता है नहीं होता है? तो कोशिका के ऊपर से बढ़ता है नहीं बढ़ता? अब जब फैट जम गया ना, फैट जम गया तो फैट बढ़ेगी, कोशिका बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा जब बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब अभिवृद्धि का मतलब होता है कोशिका पे कोई रासायनिक पदार्थ या कोई पदार्थ, रासायनिक पदार्थ नहीं, मतलब कोई पदार्थ जब एकत्र हो जाता है कोशिका पर तो कोशिका वहां से नहीं उसके बगल से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। उसके बाद आती है गुणज वृद्धि। क्या होती है? गुणज वृद्धि। गुणज वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाएं गुणा के रूप में बढ़ती हैं। गुणा के रूप में मतलब ना, नहीं समझ में आ रहा ना, कल बताए। देखो गुणा के रूप में मतलब होता है एक कोशिका है ना, ये बटेगी सीधा, दो होगा ना, अब दो कोशिका होगी तो सीधा चार ना, अब जब चार बटेगी तब कितना जाएगा? तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ती है ना। तो कोशिका की वृद्धि हमने कहा 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, या निम्न प्रकार से कहोगे तो याद रहेगा, बता लोगे, वरना 3 तो बताना ही पड़ेगा ना। तो 3 प्रकार से कोशिका की वृद्धि है। पहला है, अगर बताना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो पहला है अभिवृद्धि। क्या है? अभिवृद्धि। दूसरा है गुणज। तीसरा आक्सेंटिक। क्या है? आक्सेंटिक। ठीक है। अब इसमें से कितने लोग दिमाग लगा सकते हो कि अभिवृद्धि, गुणज वृद्धि या आक्सेंटिक वृद्धि किसे कह सकते हैं? देखो अभिवृद्धि का मतलब होता है कि कहीं से भी वृद्धि हो जाए, चाहे जितना भाग जाए, वृद्धि हो जाए ना, चाहे जितना वृद्धि, जैसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। तो इसमें कहा जाएगा जब कोशिका में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ क्या जम जाते हैं या कुछ पदार्थ जम जाते हैं, जब जम जाएगी तो वहां तो बढ़ेगी नहीं, उसके बगल से क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप क्या करो, कहीं से गेहूं की शाखा निकल रही हो ना, जैसे गेहूं बीज छीटा गया है, कहीं से गेहूं की शाखा निकल रही हो और उसमें क्या करो, थोड़ा सा मिट्टी उठाकर उसमें डाल दो ना, तो जहां से हल्का सा सूरा मतलब सांसी पा, जहां से हल्का सा छिद्र पा जाएगा, बगल से निकल जाती है शाखा ना, फिर मिट्टी क्या, तो फिर मिट्टी को भी भेदेगी। ऐसे ही हमारी कोशिका क्या करेगी, जैसे आपके शरीर में रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ है, अब मान लो कि कोशिका किसी कारणवश कोशिका को कोशिका पर एकत्र हो गए, जब कोशिका पर एकत्र हो गए तो कोशिका वहां पर नहीं भेद करके उसके बगल से विभाजित हो जाएगी ना। अब देखो जैसे हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना? हाँ बढ़ती है। किसी किसी में बहुत बड़ी है, किसी किसी में बढ़ नहीं, पता नहीं है कि नहीं है ना। तो जिसकी में बढ़ गई है तो उसकी क्या है, उसकी अलग से वृद्धि हुई है। बाद में जब दौड़ते हैं या फिर कुछ कार्य करते हैं तो वो फिर क्या करते, कट जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है, कट जाता है, मतलब वहां से कट जाता है, घट जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। ऐसे होता है नहीं होता है? तो कोशिका के ऊपर से बढ़ता है नहीं बढ़ता? अब जब फैट जम गया ना, फैट जम गया तो फैट बढ़ेगी, कोशिका बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा जब बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब अभिवृद्धि का मतलब होता है कोशिका पे कोई रासायनिक पदार्थ या कोई पदार्थ, रासायनिक पदार्थ नहीं, मतलब कोई पदार्थ जब एकत्र हो जाता है कोशिका पर तो कोशिका वहां से नहीं उसके बगल से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। उसके बाद आती है गुणज वृद्धि। क्या होती है? गुणज वृद्धि। गुणज वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाएं गुणा के रूप में बढ़ती हैं। गुणा के रूप में मतलब ना, नहीं समझ में आ रहा ना, कल बताए। देखो गुणा के रूप में मतलब होता है एक कोशिका है ना,
ये बटेगी सीधा, समझ लो। 2 होगा ना। अब 2 कोशिका होगी तो सीधा 4 ना। अब जब 4 बटेगी तब कितना जाएगा? तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ती है ना। और कोशिका चक्र किसे कहते हैं समझ में आया ना। उसके बाद कोशिका 3 प्रकार से वृद्धि करती है या फिर निम्न प्रकार से वृद्धि करती है। पहला अभिवृद्धि, दूसरा है गुणज, तीसरा आक्षेपी। अभिवृद्धि आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोशिका है, अब कोशिका पे कोई रासायनिक पदार्थ जम गया, यहाँ से कोशिका नहीं बढ़ेगी, कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगी, सीधा बगल से बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी ना। उसके बाद फिर गुणज वृद्धि क्या होती है? गुणज वृद्धि का मतलब सेम अपने ही समान डबल जोड़ा में बढ़ेगी ना। 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16, 8 है 16 ही होगा, 8 ना। 16। तो कहाँ डर जाते हैं जल्दी से? 16 तो 16 हाँ 16। नहीं, तो ऐसे बढ़ती रहती है ना। तो गुणज के रूप में समझ में आया। आगे बढ़ते हैं ऑक्सेंटिक। ऑक्सेंटिक मतलब क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना। ऑक्सेंटिक थोड़ा टफ वर्ड यूज किया है इसमें। ऑक्सेंटिक अगर अपने भाषा में ले जाकर आयतन, क्या है? आयतन, एकदम आयतन में वृद्धि करती है। क्या करती हैं? आयतन। अब आयतन कैसा होता है जानते हो? चारों तरफ से नहीं, ऐसे आयत रूप में क्या होंगी? आयताकार बढ़ेंगे ना। चारों तरफ नहीं, केवल आयताकार बढ़ेंगे ना। गुणज में चारों तरफ वृद्धि करती है, करती नहीं करती है? गुणज में चारों तरफ, और उसके बाद अभिवृद्धि में केवल एक तरफ, और जो होता है ऑक्सेंटिक वृद्धि क्या करती है? केवल 2 तरफ। तो समझ में आया? ऐसे कोशिकाएं क्या करती हैं? वृद्धि करती है। तो यही लिख डालो। निम्न प्रकार से ना, पहली है कि बनाओ।